स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ्स क्लास 7 की मैथ्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स एंड लाइन सेगमेंट, रे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं जिसको हमें पढ़ना है। यहाँ लिख रखा है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक पोजीशन का क्या होता है? लोकेशन होता है। पोजीशन को क्या होता है? लोकेट करता है। तो ये पॉइंट हैज नो साइज। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता है, ना कोई शेप होती है, ठीक है। वो जस्ट पोजीशन को क्या करता है? लोकेट करता है। मार्क ऑफ पोजीशन, पोजीशन को बताता है, ठीक है। ये तो हो गया पॉइंट। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है जो दोनों ओर बढ़ती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों ओर बढ़ती है, ठीक है। इनफाइनाइट पाथ, जिसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट पाथ कहते हैं। ए लाइन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। ये क्या होता है? दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली क्या होती है? एक्सटेंड हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है। ये तो हो गई आपकी लाइन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और उसका जो पाथ होता है वो फिक्स होता है। पाथ क्या होता है? फिक्स होता है। ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही पार्ट होता है और उसकी जो डिस्टेंस होती है ये ए वी, ये क्या होती है? फिक्स होती है। इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ए और वी। अगला पॉइंट दे रखा है रे। अब रे क्या होती है? रे मतलब इसमें एक 1 पॉइंट होता है जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि टॉर्च होती है, टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं उसकी जो किरणें निकलती हैं वो 1 साइड जाती हैं। ये तो एंड पॉइंट हो गया। अब टॉर्च की जिस तरफ हम करते हैं, जिस तरफ उसकी जो रे जाती हैं उसमें क्या होता है? 1 एंड पॉइंट होता है बस। तो रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, ये रे का इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद करते हैं हम एंगल की बात। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? जब दो वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे कि एक वर्टेक्स, एक रे ये आई और एक रे ये आ गई। जब ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज कॉल्ड आर्म्स दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 रे किसी एक एंड पॉइंट पर मिलती हैं और वो क्या फॉर्म करती हैं? एंगल फॉर्म करती हैं। तो ये आपकी इस चैप्टर में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये सारी डेफिनेशंस हैं, आपके काम में आएंगी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लीजिए। क्लास 7th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल्स। तो इसके बाद हम कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ एंगल्स की। LM, ये हो गया P। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये 2 लाइन पैरेलल हैं। ये 2 लाइन कैसी हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जो लाइन कभी आपस में नहीं मिलती हैं। जैसे ट्रेन की पटरियां हो गई, नदी के 2 किनारे, सड़क के 2 किनारे। तो ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। अब जो लाइन मिल जाती हैं ऐसे करके उन्हें क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब काटना। ये यहाँ पे काट रही है, इस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदक बिंदु। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेदक बिंदु, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये लाइनें कौन सी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो कभी भी नहीं मिलती हैं, ना ही किसी को काटती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसा कि आपने देख रहे होगा, ये क्या है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ये है, ये जो एंगल बना, ये कितने डिग्री का बन गया? ये बन गया 180 डिग्री का। अब इसको हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो इधर 90 का बन गया और इधर 90 का बन गया। तो इन दोनों को मिला के जो एंगल बनता है उसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री का। ऐसे ही नीचे बनता है, नीचे भी ऐसे ही बनता है 180 का। तो 180 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 360। कितना हो जाता है? 360, यानी कि ये कंप्लीट एंगल बन गया। तो ऐसा ही ये है, ये क्या है? ये कंप्लीट एंगल हो गया पूरा। ये चारों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कंप्लीट एंगल, यानी कि 360 इनका सभी का सम होगा मिलाकर। कितना सम होगा? 360। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी चीज़ों की, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपका
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है। जिन एंगल्स का सम कितना आता है? 90 डिग्री। 45 प्लस 45 कितना होगा? 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम कितना आता है? 90 डिग्री। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है? जो दो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। जो दो एंगल होंगे उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें क्या आ जाएगा? 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गए आपके सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस फिगर की बात करते हैं हम। इस फिगर में कुछ एंगल्स हैं जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि M और L, L और M क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये पैरेलल हैं तो आपके एंगल्स क्या होंगे? वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का आपको पेयर बताना है। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये कैसे एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पहला पेयर निकल आया। दूसरा पेयर एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7 ये दूसरा पेयर आ गया। किसका? करेस्पॉन्डिंग एंगल का। इसमें कंडीशन क्या होती है? एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा, एक अंदर है तो एक बाहर होगा। ये कौन से एंगल है? करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद एंगल 4, एंगल 4 ये किसके बराबर होगा? एंगल 4 एंगल 6 के। एक पेयर ये बन गया। अब दूसरा पेयर एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। ये आपके हो गए करेस्पॉन्डिंग एंगल इस फिगर में। इसके बाद बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की। इसकी बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए सबसे सिंपल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत सिंपल एंगल है। देखिए इधर वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है ये आमने सामने। वर्टिकली का मतलब क्या होता है? आमने सामने। तो एंगल 4 जो है, एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है? एंगल 2 के। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। तो एक पहला पेयर आ गया एंगल 4 का और एंगल 2 का। अब एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर होगा। एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। तो अगला पेयर क्या आ गया? एंगल 1 कॉमा एंगल 3। ये हो गए। अब इसमें आप बताइए कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? बताइए। तो एंगल जो 6 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। थर्ड पेयर ये हो गया। और एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। एंगल 8 ये हो गए आपके वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, जो आमने सामने होते हैं और ये इक्वल होते हैं। इनका सम नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इनका कोई सम नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। इसके बाद बात करते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब देखो फिगर थोड़ा गंदा हो गया। दूसरा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका न्यू फिगर लॉन्च। ठीक है जी। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट, ठीक है जी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः कोण बोलते हैं इसे। ठीक है। इसमें आपको बस एक बात याद रखनी है, इसमें ऐसी शेप बनती है।
जेड की शेप, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यहाँ पर एंगल 1 है तो एंगल 2 के बराबर होगा, यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं, इसे एल और एम कह दो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो एंगल 3 जो होगा, एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एंगल 6, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आ रही है? ये जेड शेप आ रही है ना, ये जेड शेप देखो। तो ये एंगल 3 जो है ये किसके बराबर होगा? 6 के। तो लिख दीजिए एंगल 3 कॉमा एंगल 6, ये किसका पेयर आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर का। अब एंगल जो 4 है, अब उल्टा देख लो, ये उल्टा देख लो ऐसे करके, एंगल जो 4 है वो 5 के बराबर होगा। एंगल 4 कॉमा एंगल 5। समझ में आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? सभी को समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। और जो भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके बताइए, और कमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर